चुनाव चल रहा है और खास मेहमानों से आपका तारुफ करवा देते हैं। सतीश एलिया साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार, नेहा बग्गा, आप बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत आप दोनों का। अपराजिता पांडे, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सतीश एलिया साहब, सबसे पहले आपके पास में आना चाहूंगा। पिछले चरण और इस चरण में पानी बहुत सारा बह गया। किसी ने कहा कि साहब मतदाता सूची में गड़बड़ी थी, फिर आयोग ने भी कहा कि हाँ गड़बड़ी रही होगी। उन्होंने केंद्रीय कर्मचारियों को कहा, केंद्रीय कर्मचारियों ने कहा कि हमें ऐसा क्यों कह दिया। इन सब के बीच आज चुनाव की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। सर देखिए, मतदान का जो प्रतिशत है पिछले चरण में बहुत कम हुआ था और ये इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं किसी स्तर पर या कहें मल्टी लेयर में कहीं ना कहीं इस तरह की दिक्कतें हुई हैं कि लोगों तक या तो पर्ची नहीं पहुंची है, मतदाता सूचियों की जैसा आपने कहा वो कोई दिक्कत है, या जो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं वो जो घर घर जाके संपर्क करते हैं, पर्चियाँ पहुंचाते हैं, जो कि परंपरा है हमारे यहाँ। लोग खासकर बाढ़ में और छोटे जब चुनाव होते हैं तो लोग इस तरह की उम्मीद करते हैं कि लोग उनको आमंत्रित करने आएंगे कि चलिए वोट डालिए। तो उस तरह की चीज़ें नहीं हो पाई थी, तो मतदान का प्रतिशत काफ़ी कम रहा। मध्य प्रदेश में अलबत्ता अच्छा खासा मतदान प्रतिशत रहता आया है नगरीय निकाय चुनावों में भी। तो मतदान का प्रतिशत आज शाम को हमको ये देखना होगा कि पहले चरण में जो कमियां रह गई, जो गलतियां हो गई, और उनसे कोई सबक लिया गया है या नहीं, या मतदान का प्रतिशत कितना बनता है। मौसम तो एक वजह होती है, मौसम खुला हुआ है, बहुत अच्छी बात है। और अभी हम देख रहे हैं, जैसे कि आप दिखा रहे हैं, जो फुटेज दिखा रहे हैं, दृश्य दिखा रहे हैं कि लोग मतदान कर रहे हैं उत्साह से। और जी हम भी एक नागरिक के नाते, एक पत्रकार के नाते अपील करेंगे लोगों से जो आपका चैनल देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें, क्योंकि लोकतंत्र में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान ही वो एक तरीका है जिससे सही निर्णय हो पाता है, सही प्रत्याशी चुना जा सकता है। जी जी, तो निकले और मतदान करें, यही हम भी बार बार कह रहे हैं। नेहा बग्गा जी, पिछली बार वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम रह गया, फिर पूरी कोशिश की गई, राजनीतिक पार्टियों ने भी कोशिश की, आपकी पार्टी ने भी जोर लगाया कि वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ना चाहिए। क्या कुछ उम्मीद लग रही है अब तक जो परसेंटेज आए हैं उसके मुताबिक? ललित जी, पिछले पहले चरण में जिस तरीके की त्रुटियों को देखा गया उसको लेके भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग में जाकर शिकायत भी की थी और इस बात को ध्यान में रखा कि इस प्रकार से ना हो कि एक परिवार के एक व्यक्ति का वोट एक पोलिंग बूथ पर है और दूसरे का कहीं और पर है। इस तरीके की कई खामियां निकल कर आई थी जिसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज कम रहा। पर मुझे उम्मीद है कि इस बार चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लिया होगा और इस प्रकार की त्रुटियां इस बार नहीं होंगी, क्योंकि जनता को खासी समस्या करनी पड़ती है। पर ललित जी, मुझे एक बात और लगती है कि जनता के वोटिंग के साथ साथ में जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी इस लोकतांत्रिक महापर्व को मनाना चाहिए और अपना मतदान देना चाहिए। ये देखने में आया है कि पहले चरण में जहां पर श्री कमलनाथ जी को वोट देना चाहिए था, श्री नकुलनाथ जी को वोट देना चाहिए था, वो लोग वोट देने नहीं पहुंचे और जनता से ही सिर्फ अपेक्षा करते हैं वोट देने की, और ये लगातार कड़ी में चलता आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष होते समय कमलनाथ जी ने विधानसभा की कार्रवाई को बकवास बता दिया। फिर आप पत्रकार मित्रों ने जब उनसे नगरीय निकाय की तैयारियों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा ये तो छोटा चुनाव है, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और उसके बाद चुनाव वाले दिन वो मतदान देने नहीं गए हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से जहां से सबसे अपील कर रही हूँ कि इस महापर्व में जाकर अपनी आहुति दें, जरूर वोट कर आए, क्योंकि एक लंबा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 24 घंटे 365 दिन जनता के बीच में सामाजिक और राजनीतिक तौर पर उपस्थित रहती है। एक विजन को लेकर गए हैं जहां पर एक विनाशकारी 15 महीने की सरकार कमलनाथ जी की जनता ने देखी है। वे जानती है कि ग्रीन और क्लीन सिटी अगर कोई दे सकता है तो ट्रिपल इंजन की सरकार दे सकती है, क्योंकि केंद्र में मोदी जी हैं, प्रदेश में शिवराज जी ने बहुत काम किया है और अब नगर में भी भाजपा की सरकार करेगी। जी जी, ग्रीन क्लीन सिटी के साथ एक अच्छे ड्रेनेज सिस्टम वाली सिटी भी आप प्लीज जोड़ लीजिए, क्योंकि वो लगातार सामने आ रहा है। अपराजिता जी, तमाम बातें आपने सुन ली, हालांकि वो लिस्ट भी लंबी है जिसमें कई बड़े नेताओं ने, ये मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं, इसमें सवाल नहीं है, वो लिस्ट भी बहुत लंबी चौड़ी है जिसमें कई नेताओं ने वोट नहीं डाला और पार्टी, वो दोनों ही पार्टियों के थे, किसी एक से नहीं थे। अपराजिता जी, क्या उम्मीदें? और पूरा जोर आप लगा रहे हैं पर बागियों की संख्या आपके पास थोड़ी ज्यादा है। सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश की जनता का धन्यवाद देना चाहूंगी कि जिस प्रकार से कांग्रेस को और कमलनाथ जी के विजन को
आपार जन समर्थन प्राप्त हो रहा है पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में। देखिए, ट्रिपल इंजन जब बार बार बात करते हैं तो मैं आपको उसकी वास्तविकता बता दूं। ट्रिपल इंजन की सरकार के बीच जनता पिस रही है, वो है इनका डबल इंजन और ट्रिपल इंजन। शिवराज सिंह चौहान जी आज भी अपने 17 साल के कुशासन के बाद बोलते हैं कि आप हमें चुनिए, हम आपको अमेजिंग भोपाल देंगे। तो वो खुद स्वीकार कर चुके हैं कि हम डिसमेइंग भोपाल में रह रहे हैं। इनकी खुद की महापौर प्रत्याशी भी स्वीकार कर चुकी है वास्तविकता कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी से भ्रष्टाचार खत्म करना है। शिवराज जी बार बार कहते हैं कि अब प्रदेश का उदय होगा। अरे जो 17 साल में प्रदेश का उदय नहीं हो पाया, वो अब क्या कर पाएगी सरकार? जनता अब जानती है कि किस प्रकार से उन्होंने एक ध्वस्त सीवेज सिस्टम, ध्वस्त ड्रेनेज सिस्टम, सोचिए सबसे वीवीआईपी घर बंगले में अगर भोपाल में पानी भर जाए तो सोचिए आम जनता की राजधानी में और मध्य प्रदेश के इंटीरियर्स में क्या हालत होगी। जिस प्रकार से आज गुरु पूर्णिमा का इवेंट रखा जा रहा है, मेरी बस यही अपील और आग्रह है भारतीय जनता पार्टी का कि इवेंट करना बंद करें और सच्ची में चयनित शिक्षकों को पिटवाने के अलावा उनकी सच्ची में सम्मान किया जाए और उन्हें नौकरियां प्रदान की जाए जो उनका हक है। ये इस चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, जो भारतीय जनता पार्टी की लूट झूठ की सरकार है, वो सामने आ गया है। ये क्या ग्रीन सिटी, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं? स्मार्ट सिटी तो बनी नहीं 17 सालों में। मैं आपको बताती हूं, बस एक चीज हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि, इनके जो नेता हैं, वो स्मार्ट हो गए झूठ बोलने में, जनता को भ्रमित करने में। पर अब जनता इनके झूठ में आने वाली नहीं है। मैं पूछना चाहती हूं विनम्रता से भारतीय जनता पार्टी से कि इस प्रकार की जो आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, लगातार हो रहा है, नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं, सरकारी खर्च पे भोज आयोजित किए जा रहे हैं। अभी हमने रतलाम में देखा वित्त मंत्री जगदीश देवरा जब प्रचार समाप्त भी हो गया है, खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग में इसकी कंप्लेंट भी हमने दर्ज करवाई है। ये तक आरोप लगे हैं कि वहां पर पैसे बांटे जा रहे हैं भीड़ में। ये क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश की जनता आपकी चाल चरित्र और चेहरा देख रही है। अभी आपने देखा किस प्रकार ओल्ड जिले में जेल में किस प्रकार ईवीएम मशीन जहां रखी गई थी, वहां पे सीसीटीवी कैमरा 4 से ज्यादा अधिक घंटों के लिए बंद हो गया। ये क्या है? जनता समझती नहीं है क्या कि आपका क्या है असली चाल चरित्र और चेहरा? आप देखिए, लोग कमलनाथ जी का नाम बार बार लेते हैं क्योंकि इस प्रकार से डरते हैं, क्योंकि ये 15 महीने का जो कमलनाथ जी का विजन है, जो उनकी नीतियां रोजगार के लिए थी, जो उनकी नीतियां भ्रष्टाचार के खिलाफ थी, इसलिए कमलनाथ जी का नाम बार बार लिया जाता है। आपने देखा होगा रतलाम दौरे में तो इतना डर गए, इतना बौखला गए कि प्रसारण तक रोक दिया गया। मेरी तो निर्वाचन आयोग से सिर्फ यही विनम्र अपील है, आग्रह है कि ये लोग 3 P का इस्तेमाल करेंगे, पैसा, प्रशासन और पुलिस, तो जल्द से जल्द प्रमाण पत्र दिए जाए। बिल्कुल, ये बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट आपने गिनाई, से जनता को बचाया जाए। चलिए अब सतीश जी के पास चलेंगे। अगर सतीश सर, तमाम तरह की बातें हैं, इसमें महंगाई का जिक्र हो गया, भ्रष्टाचार का जिक्र हो गया, तमाम तरह के आरोप हैं। ये जो मुद्दे थे, अगर ये इतने गंभीर हैं तो ये पब्लिक के दिमाग में क्यों नहीं है? जब वो वोट करने जा रहे हैं तो मैक्सिमम वो नाली के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कौन नहीं समझा पा रहा है? अगर इतनी गंभीर, जैसे अपराजिता जी कह रही हैं, इतने गंभीर मुद्दे हैं तो उनका प्रोजेक्शन क्यों नहीं है? सर देखिए, 3 चीजें हैं जो हम स्थानीय निकाय के मतदान वाले दिन हम लोग बात कर रहे हैं। स्थानीय निकाय मतलब जो स्थानीय स्तर के जो मामले हैं, जो नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद के दायरे में जो चीज़ें आती हैं, मुझे ये लगता है कि ये मुद्दे जो है ना, कांग्रेस की सरकार रही हो प्रदेश में, दिग्विजय सिंह की 10 साल, या कमलनाथ की रही हो, या बीजेपी की अलग अलग मुख्यमंत्रियों वाली सरकार रही हो, या बीजेपी के भोपाल में या इंदौर में महापौर रहे हों, 3 चीज़ें हैं। एक है जनप्रतिनिधि, एक है अफसरशाही, जिसको हम कहते हैं अधिकारी कर्मचारी स्थानीय निकायों के, और तीसरा रिसीविंग एंड पर है जनता। मेरा अपना अनुभव यह है, 30 वर्ष की पत्रकारिता में मैंने देखा है कि जो नेता, जो जनप्रतिनिधि दबंग है, दबंग जिसका मतलब जो गाली भी दे सकता है, जो किसी भी तरह से अपने क्षेत्र में काम करा सकता है, तो उनके वार्डों में या उनके क्षेत्रों में जो स्थानीय समस्याएं हैं वो कम से कम होती हैं। वो जनता के बीच में भी रहते हैं और लगातार वो जीतते रहते हैं। इस सब के बावजूद कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं, कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जिनकी कार्य क्षमता पर लगातार प्रश्न चिन्ह होता है। स्थानीय निकाय के स्तर की बात कर रहा हूं मैं, वो ड्रेनेज की आपने जैसे बात कही, या और भी जल भराव की, अब जल सप्लाई की समस्याएं जी, वो अयोग्य होते हुए भी कुछ लोगों के बहुत प्रिय रहते हैं। वो हर नगर पालिका में, हर नगर परिषद में या हर नगर निगम में वो होते हैं, वो लगातार बने रहते हैं, सत्ता के परिवर्तन के बावजूद वो बने रहते हैं,
किसी भी दल की सत्ता आ जाए वो बने रहते हैं। और वो क्यों बने रहते हैं, ये सबसे बड़ा एक सवाल है। जब जनता टैक्स देती है, सारी चीजें जनता से जो मांगा जाता है वो सारी चीजें वो जनता देती है, अन्यथा आप उसकी भवन अनुज्ञा नहीं है तो बिल्डिंग गिरा देंगे। हाँ हाँ, आप ड्रेनेज सिस्टम नहीं दे पाते हैं, आप जल प्रदाय नहीं कर पाते हैं, आप जल प्रदाय का मेंटेनेंस ठीक से नहीं कर पाते हैं। और इसमें जनप्रतिनिधियों की भूमिका यह है कि वो अपने पसंद के अधिकारियों को चाहते हैं और अपने क्षेत्र में काम कराते रहते हैं, जनता परेशान रहती है। तो जनता को जागरूक होने की जरूरत है, सिर्फ वोट देने भर से काम नहीं होता है। मतदाता को प्रभावित करने की कोशिशें तो होती ही हैं, लेकिन मतदाता को प्रभावित नहीं होना चाहिए और कहीं न किसी लेवल पर मतदाता को एकजुटता दिखानी चाहिए और अधिकतम योग्य व्यक्ति जो है उसको चुनना चाहिए सिंबल की बजाय। मेरा आग्रह ये जनता से कि आप व्यक्ति को चुनिए, सिंबल को मत चुनिए, और उसमें ये योग्यता देखिए कि वो हमारे क्षेत्र के लिए क्या कर सकता है या नहीं कर सकता, और कल वो हमें उपलब्ध होगा कि नहीं, हम उससे सवाल जवाब कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि स्थानीय स्तर की समस्या राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों से तय नहीं होती है जी। लेकिन वो प्रोजेक्ट कर दिए गए, चर्चा लोगों ने की, नुपुर शर्मा को लेकर लोग चर्चा कर रहे थे, उदयपुर की घटना को लेकर लोग चर्चा कर रहे थे, कल तो लोग शेर के मुंह को लेकर चर्चा कर रहे थे। अब बताइए, इतनी गंभीर चर्चाएं, बचने का तरीका है इतनी गंभीर चर्चाएं मतदाता के मन में डाल दी गई। खैर नेहा जी, आप कोई जवाब अगर आप देना चाहें, एक दूसरा के आप डेवलपमेंट की बात करती हैं, डेवलपमेंट के मुद्दों को लेकर आपकी पार्टी अक्सर चुनाव में है, लंबी चौड़ी रैलियां हैं, खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान साहब को कमान संभालनी पड़ी, तो क्या वो डेवलपमेंट करने के बाद समझाना भी आपको पड़ रहा है? जी देखिए ललित जी, जब हम जनता के बीच में, मैंने आपसे पूर्व में कहा कि 24 घंटे 365 दिन रहते हैं, तो कोई चुनाव छोटा और कोई चुनाव बड़ा नहीं होता, उसको उसी तरीके से लड़ा जाता है। और हमारे जो प्रत्येक कार्यकर्ता हैं, चाहे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी हों, या कोई भी पदाधिकारी हो, वो उसी दमखम के साथ जनता के बीच में अपने रिपोर्ट कार्ड को लेकर जाता है। इसीलिए मैंने पूर्व में भी इस बात को मेंशन किया था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का यही मूल अंतर है। कमलनाथ जी ने कहा कि मेरा इतने छोटे चुनाव में कोई इंटरेस्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब जनता के सरोकार के लिए निरंतर कार्य करती है तो जनता के बीच में रहना हमारा कर्तव्य भी है और हम उसके लिए प्रतिबद्ध भी हैं। जहां पर डेवलपमेंट की जब मैंने बात की, तो आप खुद याद करिए कि भाई 2003 से पहले क्या परिदृश्य था। हर दिन चुनौतियां बढ़ती हैं, हर दिन डेवलपमेंट के एजेंडे को कंटिन्यूटी देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है। जब लोग मध्य प्रदेश की ओर आगे बढ़ते थे, जहां पर सड़कें बिल्कुल गायब हो जाया करती थी, आज हमारी अपेक्षाएं हैं और होनी चाहिए, जनता की भी हैं, पर वो समय भी सबको याद है जहां पर सड़कें खत्म होती थी, लोग समझ जाते थे बंटाधार जी का शासन आ गया है, दिग्विजय सिंह जी के प्रदेश मध्य प्रदेश में पहुंच गए हैं। और किसकी सरकार थी? ये कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। आज जहां पर मैं आपको थोड़ा सा 1-2 लाइन में कंप्लीट कर दूं, मैं जानती हूं कि आप कहां पर आएंगे। देखिए, आज अगर आप कनेक्टिविटी की बात देखिए, भोपाल से इंदौर, भोपाल से जबलपुर, या फिर आप शिवपुरी का रास्ता देख लीजिए, आप कटनी से जबलपुर का रास्ता देख लीजिए, इस प्रकार के तमाम सारी जो कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश के अंदर डेवलप हुई है। मैं खुद भी कुछ दिन अभी कटनी में रहकर आई हूँ। कटनी में जो ओवर ब्रिजेस बने हैं, एक नहीं 6-6 बने हैं ललित जी, और लोगों की जो समस्याएं थी, और जिस तरीके से 50 और 60 के दौर में जब वहां पर कॉलोनी सिटीज कटी थी, आज वो समस्या है कि वहां पर लोग कहते हैं कि प्लेग्राउंड नहीं है, पर उसको काटने वाला, जो कॉलोनी बनाने वाली जो सरकार थी, वो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। वापस से चौड़ीकरण का काम अगर किसी ने किया है सड़कों की, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अगर सिटीज को स्मार्ट सिटी बनाने में, ट्रांसफॉर्मेशन में कोई काम कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार काम। आपने अच्छा जिक्र किया, आप कटनी गई थी अभी। कटनी के पास है जबलपुर, और जबलपुर के पास है एक कस्बाई इलाका है, मैं उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसकी तस्वीरें हमने दिखाई। वहां का पुल हाल ही में बना है और वो ऐसे टूट गया जैसे चाय में बिस्कुट टूट जाया करती है। हाल ही में बना पुल, ये गुणवत्ता, एक बात। दूसरी बात कि सिर्फ 15 साल बाद हमने कहा कि सड़कें बनवाई, उसके सहारे तो हम वोट नहीं मांगेंगे। नेहा जी, स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट तब फेल हो जाता है जब 1 और 2 घंटे की बारिश के बाद स्थितियां ये हो जाती हैं कि वाटर लॉगिंग है और ट्रांसपोर्टेशन रोकना पड़ रहा है। नेहा जी,
ललित जी देखिए, सिलसिलेवार जवाब देती हूँ। स्मार्ट सिटी के उदाहरण के तौर पर जहां पर हम मॉडल सिटी डेवलप करने का काम किया, उसमें आज इंदौर नंबर 1 पर चल रहा है और लगातार चल रहा है। चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे वहां पर कचरे को जो है सीएनजी में कन्वर्ट करने की बात हो, उससे बसेस चलाने की बात हो, तो धीरे धीरे जो बाकी की समस्याएं हैं उसको भी रिजॉल्व किया जा रहा है। नंबर 2, पानी लाने का काम जल का जो नल के माध्यम से किया है वो बड़े पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आपको ध्यान होगा कि जब नर्मदा जी या शिप्रा से पानी लाने की बात होती थी, कांग्रेस पार्टी और दिग्विजय सिंह इस पर सवाल उठाया करते थे। नंबर तीन आप जो बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, ये बात मैं भी स्वीकार करती हूँ। कई बार ब्यूरोक्रेसी की वजह से सरकार की तमाम सारी जो कोशिशें होती हैं वो भी विफल होती हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स ने कहा है, जिसको अभी अपराजिता जी भी मेंशन कर रही थी, ये बात सत्य है कि भ्रष्टाचार बहुत निचले स्तर पर होता है और उसको लगातार जो है लगाम लगाने की आवश्यकता है, और उसका प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है और उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य भी कर रही है। अब मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, बहुत कम वक्त के लिए, दरअसल थोड़ी देरी भी हो गई थी सभी मेहमानों को जुड़ने में। अपराजिता जी, बहुत शॉर्ट में अगर आपका कोई कमेंट हो, बहुत शॉर्ट में प्लीज। बातें तो बहुत हो गई, पर वास्तविकता यही है ललित जी कि पंचायत चुनाव में लगभग 70% कहीं कहीं 80% कांग्रेस समर्थन जीत रहे हैं। जिस प्रकार से जनता का अपार जन समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बात करती है विकास की और काम इनका सिर्फ ध्रुवीकरण करने का होता है। 17 सालों में अगर आप आके ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार ब्यूरोक्रेसी के कारण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी व्यवस्था फेल है, आपके चीफ मिनिस्टर फेल हैं। जिस प्रकार से आज खुलेआम आपने देखा होगा शिवपुरी में एक जीते हुए प्रतिनिधि को से रिश्वत मांगी जा रही है तहसीलदार द्वारा, तो ये किसका प्रशासन है? 17 साल का कुशासन आपका जनता को नजर आ रहा है। स्मार्ट सिटी की बातों से कुछ नहीं होता, स्मार्ट सिटी बनानी पड़ती है, उसके लिए एक विजन चाहिए होता है, रोड मैप होता है, जो भारतीय जनता पार्टी के पास बिल्कुल भी नहीं है। अपने नाम के मुताबिक अद्भुत है आपका कॉन्फिडेंस, लेकिन रुक जाते हैं, कुछ दिनों की बात और है, सारे नतीजे फिर सामने हो जाएंगे। तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इस वक्त हमें यहीं पर रुकना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।